नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुशाद राणा और आप मुझे देखने वाले हैं पवन कुमार लाइव पे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, स्टे ट्यून्ड। तो हेलो गाइस, फिलहाल तो आज हमारे बीच मौजूद है रुशाद राणा सर, जिनको आपने कई बड़ी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा और काफ़ी बड़े टीवी सीरियल्स में देखा होगा। खास करके 2025 के सबसे पॉपुलर शो मन्नत में आपने देखा होगा। इनका कैरेक्टर है सर का रोनी सलूजा का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। सर आप सबसे पहले ये बताइए कि रोनी सलूजा का आपने ये कैरेक्टर किया है, तो आपको ये रोल किस तरीके से मिला? आप कुछ एक्सपीरियंस इस कैरेक्टर के बारे में मतलब कुछ बता सकते हैं आप? कुछ एक्सपीरियंस। तो बेसिकली जो कास्टिंग करते हैं शो के लिए आदित्य सुराना जी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया इस रोल के लिए। तो पहले तो मैंने गगन के रोल के लिए ऑडिशन किया था। गगन के रोल के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। उसके बाद जब क्रिएटिव कॉल हुआ तब मुझे बताया गया कि मुक्ता मैम जो है, जो कि प्रोड्यूसर है शो की, उनको लगा कि मैं रोनी सलूजा के लिए ज़्यादा फिट रहूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे रोनी का रोल दिया। तो ऐसे करके मुझे ये रोल मिला। काफ़ी मस्त कैरेक्टर सर। फादर वाली फीलिंग बहुत अच्छी आती है। विक्रांत सर और आपकी बहुत अच्छा आपका लगता है हमें जोड़ी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपने ये उन दिनों की बातें किया था और उसमें ड्रामा टीचर बने थे आप ये उन दिनों की बात है। आप उसमें नैना, समीर, स्वाति, मुन्ना को आप कितना आप याद करते हैं? आप उसके बारे में कुछ बताइए। मैं उनको काफ़ी याद करता हूँ। इनफैक्ट ये उन दिनों की बात है। एक शो ऐसा था जो मेरे हाथ में आके ऐसे ही, मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मेरे हाथ में आ गया था। आई थिंक वो किसी और के साथ ऑलरेडी शूट कर चुके थे एंड पता नहीं बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनको एक्टर रिप्लेस करना था। तो फिर यही सेम इंसान आदित्य जी, आदित्य सुराना भाई, जो कि बहुत पुराने दोस्त भी है, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कॉल किया और बोले कि कल क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बोले कल से एक शूट है, करोगे? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एक यंग लव स्टोरी है। ये उन दिनों की बात है। उसमें एक प्रोफेसर का कैरेक्टर है। तो मैंने बोला चलो करते हैं। तो मैंने हमेशा अपने करियर में काफ़ी रिस्क लिए हैं। बिना कुछ सोचे समझे भी काफ़ी चीज़ें की है। कई बार वो मेरे लिए पॉजिटिव रही है, कई बार वो मेरे लिए नेगेटिव रही है। लेकिन ये उन दिनों की बात है, वो उन पॉजिटिव डिसीजंस में से है जिससे मुझे काफ़ी, मेरे करियर को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और जैसे कि आप भी आज उस किरदार को याद करते हैं, लोचन। हाँ। लोचन सर, बहुत लोग और भी याद करते हैं। और रही बात आपका दूसरा सवाल, तो हाँ, समीर और इन लोगों को मैं बहुत याद करता हूँ। इनफैक्ट उसमें से अपना राघव जो है, एक्टर का नाम राघव है, उनके साथ मैं अभी पिछले साल मेहंदी वाला घर भी कर चुका हूँ। अच्छा। और रणदीप और इन लोगों को, आशी, इन लोगों को मतलब सोशली में मिलते रहता हूँ। किसी पार्टी में हो गए या किसी अवार्ड फंक्शन में हो गए। आशी को जी अवार्ड्स में रेगुलरली मैं 2 साल तक लगातार मैं उनको मिलता रहा। रणदीप को आई थिंक लास्ट ईयर ही मैं एक दिवाली पार्टी पे मिला। तो अच्छा लगता है सबको मिलके, यादें ताज़ा हो जाती है। हम जो मस्ती करते थे वो फिर से ताज़ा हो जाती है जहन में बातें। मैं उसमें ये अंदर बाद में एक बढ़िया, एक बहुत फनी सीन था जिसमें आप रोमियो जूलियट का ड्रामा कर रहे थे। उसमें आपने नैना को सिपाही बना दिया था, मूंछ लगा के छोटी सी। काफ़ी फनी सीन था वो। आई नो। और उसके बाद जो पंडित जो है उसको हमेशा, मुन्ना पंडित जो हमेशा उसको चिढ़ाते थे सिपाही बोल के नैना को। और आप उसमें, आपको भी उसमें प्रमोशन मिल गया था, टीचर से प्रिंसिपल लास्ट में। मैं प्रिंसिपल बन गया था, मुझे याद है। यस। काफ़ी प्यारा एपिसोड था लास्ट वाला, मैंने देखा था। बहुत मस्त। 18-19 का 2019-18-19 का वो काफ़ी फेमस शो था। वो काफ़ी बढ़िया फेमस, मस्त कैरेक्टर। आई नो वो बहुत पॉपुलर हुआ था वो। सर आपने अमिताभ बच्चन सर के साथ और शाहरुख सर, अक्षय कुमार सर के साथ, इतने बड़े बड़े स्टार के साथ आपने काम किया। तो आप कुछ एक्सपीरियंस उनके मतलब कुछ शेयर कर सकते हैं, खासकर शाहरुख खान सर के साथ, क्योंकि मैं उनका फ़ैन, काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ मैं। आपने मोहब्बत फिल्म तो जैसे कि मैं हर इंटरव्यू में मैं यही कहता हूँ कि वो इतने हम्बल इंसान है, वो इतने हार्ड वर्किंग इंसान है।
और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ऐसे ही लोग बड़े नहीं बनते हैं। मतलब टैलेंट तो होना ज़रूरी है ही, टैलेंट तो भरपूर है शाहरुख सर में, सब में। बच्चन सर तो लेजेंड है। अक्षय कुमार की बात करें तो सब लोग, लेकिन सबके अंदर एक ह्यूमिलिटी है, एक डिसिप्लिन है, एक क्या बोलते हैं, एक ऑनेस्टी है काम को लेकर। वो इतनी ज़्यादा मतलब उभर के आती है कि आपको वो देख के लगता है कि यार ये लोग ऐसे ही बड़े नहीं बनते हैं। इन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस दिए हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की है लाइफ में, तब जाके वो उस मुकाम पे पहुंचे। तो इनके साथ काम करके मेरा तजुर्बा बस यही रहा है कि इन्होंने मुझे सिखाया है कि आप एक अच्छा इंसान बनो, एक हम्बल ह्यूमन बीइंग बनो। आप भले ही कितना बड़ा शो क्यों ना कर रहे हो, कितना बड़ा रोल क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने अपने करियर के बहुत इनिशियल डेज में सीख ली, थैंकफुली। क्योंकि मैं मोहब्बतें में हिप्पीपुरे के चलते ही मैंने मोहब्बतें मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी फिल्म की थी। तो तब ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी में लाइफ में सीख गया था। इन सबको देख देख कर यश जी हो गए, आदित्य चोपड़ा जी हो गए, फराह खान मैम हो गई, ये सब इतने बड़े दिग्गज लोग हैं, लेकिन कभी आपको उनके बिहेवियर में वो एरोगेंस या वो आपको घमंड दिखाई नहीं देता है। इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ लोग, इतने स्वीट लोग। मतलब तो मैंने बस वही चीज़, मैंने एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल कैसे बनना है, अपने काम को फुल ऑनेस्टी के साथ कैसे निभाना है, वो मैंने इन लोगों के साथ काम करके सीखा है। सर आपने सनम तेरी कसम किया था मूवी, उसमें आप डॉक्टर का रोल निभाया था। उसमें लास्ट में सरू जो है वो डायलॉग उनका था कि मेहंदी है तब तक मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं हूँ, जब तक ये मेहंदी है। वो काफ़ी इमोशनल सीन था, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, वो काफ़ी इमोशनल सीन था। इनफैक्ट मैंने फिल्म अभी रिसेंटली देखी तो मैं खुद मतलब काफ़ी इमोशनल हो गया था वो सीन देखकर। और इतना मुझे लगता है वो मतलब पिछले कुछ 4-5 सालों में जब ये फिल्म आई थी, उस साल की सबसे सेंसिटिव और सबसे बेहतरीन फिल्म रही है वो। तो बड़े ही सेंसिटिव सीन्स उसमें रहे हैं, बहुत ही इमोशनल सीन्स उसमें रहे हैं। एंड वो भी जो लास्ट सीन था बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इमोशनल था। और उसको करने में तब इतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब फिल्म बाहर आई और जब मैंने फिल्म देखी थी, तब मुझे पता चला था कि उस सीन का कितना इम्पैक्ट रहा है। सर आप सनम तेरी कसम 2 में आप दिखेंगे? उसका जो नहीं पता, अभी तक तो मुझे कॉल नहीं आया है। आई डोंट नो, नो आइडिया। अच्छा, हम तो चाहेंगे कि आपको देखें उसमें सनम तेरी कसम 2 में। थैंक यू। सर आयशा मैम और अदनान सर के बारे में कुछ बताइए। आपको उनके साथ कुछ फ़नी एक्सपीरियंस कुछ शेयर हो सकता है, कुछ आप हो इंसिडेंट्स कोई सब? फनी एक्सपीरियंस तो एज सच कुछ नहीं है, लेकिन दोनों ही बड़े ही फन लविंग इंसान है। दोनों ही मतलब दोनों जितने सीरियसली अपना काम करते हैं, उतनी ही मस्ती भी सीरियसली करते हैं। आयशा खास करके बहुत ज़्यादा चुलबुली है। अपना अदनान जो है थोड़े से वो इनिशियली मुझे रिजर्व लगे थे, लेकिन अब वो भी बहुत खुल गए हैं, मस्ती करते हैं, सबके साथ घुल मिल गए हैं बहुत। तो दोनों बहुत ही प्यारे इंसान हैं। दे आर लवली ह्यूमन बीइंग्स, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है दोनों। बोथ आर फिनोमिनल एक्टर्स, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। पूरे टाइम अपने सीन्स को लेकर डिस्कस करते रहते हैं, चीज़ें लाइंस पढ़ते रहते हैं। तो ये इस तरह का जब डेडिकेशन मैं देखता हूँ तो मैं खुद इंस्पायर होता हूँ कि यार काम ऐसे होता है, काम ऐसे होना चाहिए। तो बोथ आर वंडरफुल पीपल, और मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र लंबा चले और हम लोग और भी आगे बहुत अच्छा काम करें। सर आप नीतू मैम के बारे में बताइए, स्वाति मैम के साथ, क्योंकि आपने मेरे साथ से 11-12 साल हो गए आपने उनके साथ काम वर्क कर चुके। कुमकुम भाग्य में आपने भी वर्क किया साथ में शायद आती। नहीं, मैंने कुमकुम भाग्य में जब मेरा ट्रैक था, तब स्वाति जी का ट्रैक तब तक खत्म हो चुका था। वो इनिशियल उन्होंने इनिशियल 10-11 साल कुमकुम भाग्य के जो थे वो किए।
मैं जो लीप हुआ था तब मैं आया था, लेकिन वो बहुत ही प्यारी लेडी है, बहुत ही क्यूट लेडी है वो, इतना ज़्यादा प्यार करती है सबसे, इतनी वो भी कमाल की परफॉर्मर है, वो बहुत ही नेचुरल परफॉर्मर है। मतलब मैंने कभी भी उनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइनें करते हुए या मतलब बहुत ज़्यादा इतना सोचते हुए मैंने उनको नहीं देखा है, लेकिन वो जब कैमरा रोल होता है और वो जब सीन करती है तो मैं कभी कभी खुद मतलब आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ये इन्होंने क्या कर दिया, क्या कमाल कर दिया है इन्होंने। तो आई थिंक शी इज वन ऑफ दोस नेट एक्ट। सर आपने Sorry, एक मुझे call आ एड किया गया था था। अभी जुपिटर का, उसमें आपने फादर बने थे जिसमें आप साड़ी पहनना सीख रहे हैं ताकि आप अपनी 7-8 साल बेटी को वो जो साड़ी पहना सकें, तो वो काफ़ी प्यारा लगा था। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको रोल जो है फादर का मिलता है और आपको अभी कभी अवार्ड फंक्शन होगा तो कभी बेस्ट फादर का अवार्ड मिल जाए आपको? मेरे को तो लगता है कि आपको बेस्ट फादर का अवार्ड मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, आपको ऐसा लगता है तो थैंक यू उसके लिए। पता नहीं, मुझे आई थिंक नेचुरली अभी सारे फादर के रोल्स ऐसे मिल रहे हैं और मैं उनको ठीक ठाक निभा भी पा रहा हूँ। वो टीवीएस जुपिटर की एड तो आई थिंक मेरी जितनी भी मैंने एड्स की है उसमें से सबसे बेहतरीन एड वो होगी, बिकॉज वो इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट है, इतनी सेंसिटिव स्क्रिप्ट है वो, और उसके लिए मुझे, उस एड के लिए मुझे इतना प्यार मिला है। और पिछले साल फादर्स डे पे वो एड रिलीज हुई थी, लेकिन अभी फिर से वो एड वायरल हो गई। किसी ने शेयर की, मैंने अपने स्टोरी पे शेयर की, फिर बहुत सारे ग्रुप्स ने शेयर की। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी ऐड है वो। और आप जो अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो हाँ, कुमकुम जब मैं कर रहा था तब बेस्ट फादर के लिए मुझे नॉमिनेशन मिला था, हालांकि अवार्ड नहीं मिल पाया। अब मिलेगा तो सर? हो सकता है इस बार मन्नत के लिए मिले, गॉड नोस, पता नहीं। लेकिन देखिए, हम क्या है, हम जब सेट पर जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम अवार्ड के लिए काम कर रहे हैं। हम ये बस देखते हैं कि हम पूरी शिद्दत से अपना काम करें, लोगों को एंटरटेन करें। प्रोड्यूसर ने अगर आपको इतना बड़ा जिम्मा दिया है, इतने सारे लोगों में से अगर आपको सिलेक्ट किया है, तो आप, जाहिर सी बात है, आपको वो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना पड़ेगा। तो हम तो बस उस उम्मीद के साथ काम करते हैं। सर आपने एक रोल किया है मियाँ बीवी और मर्डर में, जिसमें वो काफ़ी वो एक कट लगा, वो एक तो एकदम काफ़ी खतरनाक रोल भी है, वो काफ़ी फ़नी भी लगा, जिसमें आपने उनको मारते हैं कि 2021 में वो IPL वाला मैच कि किसने 6 मारा था, वो काफ़ी फ़नी और बड़ा डेंजरस रोल था, वो मिक्सअप था पूरा। उसके बारे में कुछ कहना बताना चाहेंगे आप? हाँ, तो बेसिकली मियाँ बीवी और मर्डर में एक्चुअली डायरेक्टर थोड़े से कंफ्यूज थे कि उनको मुझे लेना चाहिए या नहीं, बिकॉज मेरी ये एकदम ही क्लीन, जैसे कि आपने बताया, फादर वाली एकदम नीट एंड क्लीन मेरी इमेज है। लेकिन उनको मेरा एज अ गैंगस्टर, उनको मेरा ऑडिशन बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुला के बोला कि भाई देख, ऐसा है कि तेरा ऑडिशन पसंद आया है, लेकिन लोगों को लगता है कि तेरा लुक इसमें बैठ नहीं रहा है, इस कैरेक्टर में, तो विल यू बी ओके अगर मैं तेरे लुक के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करूं? तो मैंने बोला हाँ सर, आपको जो लगता है आप कीजिए। तो हर सिटिंग में मैं जब उनसे मिलने गया, काफ़ी सिटिंग्स हमारी हुई, हर सिटिंग में वो कुछ ना कुछ नया ऐड करते गए। पहले तो उन्होंने बोला कि तुम बाल अपने पीछे रखना, फिर हम उसको थोड़ा सा वाइट कलर देंगे बिकॉज हमें कैरेक्टर को थोड़ा सा एज्ड दिखाना है। फिर एक दिन उन्होंने बोला तुझे लेंसेज देंगे ताकि तू थोड़ा खतरनाक दिख सके। फिर एक दिन मुझे बोला कि तू शेव मत करना, शेव करना बंद कर देना तू। फिर लास्ट में जाके वो उन्होंने कट मुझे दिया, वो भी काफ़ी 2-3 टाइप के कट्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और फिर वो कट मुझे दिया, और वो जो लुक निकल के आया वो इतना बेहतरीन निकल के आया। इनफैक्ट एक बार तो मुझे याद है, कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरे से वो फोटोज़ मंगवाई थी, तो मुझे लगा वो मुझे कास्ट करना चाह रहा है, तो बोले नहीं यार, तुझे कास्ट नहीं कर रहे, लेकिन तेरा वो लुक किसी को इतना अच्छा लगा है कि हम वो सेम टाइप का लुक एक दूसरे कैरेक्टर में डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ उसके लिए मंगवाई थी। तो आई थिंक ओवरऑल वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी रंग लाया और लोगों ने भी उस रोल को बहुत पसंद किया है। उस शो को मतलब वो शो इतना बड़ा आई डोंट थिंक हिट रह पाया वो मियाँ बीवी और मर्डर, लेकिन जितने लोगों ने भी वो शो देखा है आई थिंक उन सबको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी पसंद आया वो शो। सर आपने 1998 से हिप हिप हरी से लेकर आपने मन्नत तक ये सफ़र किया आपने,
27-28 साल हो गए आपको, तो आपको टीवी इंडस्ट्री में क्या चेंजेस लगे और अभी तक पूरे 27-28 साल में आप कुछ बता सकते हैं? चेंजेस में तो यही है कि ऑब्वियसली अब चैनल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, अब ये पूरा OTT का पूरा बैंड वैगन शुरू हो गया है। तो जब हमने शुरू किया था तब अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, काम बढ़ गया है, लोगों के पास काम आ गया है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। टेक्निकली हम लोग बहुत सुधर गए हैं, आज हम टेक्निकली बहुत बढ़िया कैमरास पे शूट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत बेहतर हो गई है। तो आई थिंक हर तरह से द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, द इंडस्ट्री इज ग्रोन एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सर लास्ट सवाल ये है आपका कि लोग मतलब कमेंट भी करते हैं कि रोनी सर जो है मन्नत विक्रांत की शादी कब करेंगे, इसके बारे में बताइए आप। भाई ऐसा है कि हम तो कठपुतली हैं, हम एक्टर्स हैं, हमको जो स्टोरी दी जाएगी हम उस पर परफॉर्म करेंगे। अब अगर वो लोग कल मुझे बोले कि कल के कल विक्रांत और मन्नत की शादी कर दो, तो मैं कल के कल कर दूं। लेकिन बात ये है कि ये हमारे हाथ में बात नहीं होती है, ये जो हमें स्क्रिप्ट मिलती है, जैसे हमें सीन्स मिलते हैं, हमें वैसे परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे बताया गया है, रोनी हमेशा से विक्रांत और मन्नत को सपोर्ट करेगा, उसका मन्नत से कभी भी प्यार या लगाव कम नहीं होगा। और है अभी मुश्किलें हैं, अभी बहुत सारे सिचुएशन में तकलीफें आ रही है, तो रोनी भी थोड़ा सा मतलब अब शांत हो गया है, वो भी कुछ कर नहीं पा रहा है। उसने विक्रांत को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसे मल्ला के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, उसे मन्नत से ही शादी करनी चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, जिस तरह के सिचुएशन बन रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि विक्रांत और मल्ला की शादी होने वाली है। तो वो तो देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन हाँ, रोनी हमेशा विक्रांत और मन्नत को सपोर्ट करेगा, इतना तो श्योर है। सर आपको क्या लगता है मन्नत विक्रांत की शादी होगी कि नहीं होगी? आप प्लीज़ फैंस को बता दीजिए, थोड़ा कुछ हिंट हो तो। पता नहीं, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी शादी होगी या नहीं। लेकिन मुझे लगता है अगर उनकी शादी होती है तो वो शो के लिए बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट होगा। हाँ सर, एक और लास्ट क्वेश्चन है बस कि ये जो शो जो है, मैं काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया, मैंने भी बोला है कि इधर पे जो शो है अंडर स्कैनर रख के रखा है, ऑफेयर होने वाला है। इसका आप बताइए अंडर स्कैनर क्यों है इतना ज़्यादा? आप मनवीक जो हैं टॉप कपल में आए हैं, वो मतलब टॉप 5 में फर्स्ट पे आए हैं, फिर भी लेकिन नहीं, ये देखिए, ये अंडर स्कैनर की जो बात है, मेरे को लगता है ये अफवाहें हैं। ना तो हमें चैनल से कोई ऐसा अपडेट मिला है, ना हमें प्रोडक्शन हाउस से ऐसा कुछ सुनने में आया है। इनफैक्ट हमें तो अब आगे की काफ़ी लंबी स्टोरी का नरेशन परसों ही मिला है। अच्छा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ अंडर स्कैनर है या ये ऑफर होने वाला है। बिकॉज अगर ये, आप खुद ही सोचिए, अगर ये जियो हॉटस्टार पे शो इतना ट्रेंड कर रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग बन गई है इसकी, तो लोग इसको क्यों बंद करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है ऐसा। आई थिंक ये सारी अफवाहें हैं। दीज आर जस्ट, ये चीज़ मेरे को भी लगी थी सर कि ये अफवाह ही है, क्योंकि मैं भी कभी कभी कुछ सोच में पड़ जाता हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि बड़े बड़े मीडियाज जो हैं वो कह रहे हैं कि अंडर स्कैनर है, तो कभी कभार वो लगता है डर जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, बिकॉज अगर ऐसा होता तो हम सबको पता चल जाता, हमें बताया जाता कि भाई ये शो अप ऑफेयर होने जा रहा है या जो भी है। लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई, दूर दूर तक हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। थैंक यू सर, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू दिया, थोड़ा बहुत भी। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। ऐसे ही आप मन्नत को और टीम मन्नत को प्यार देते रहिए। जी सर, थैंक यू। मैं तो सपोर्ट करता हूँ अपनी तरफ से, बोलता भी हूँ कि पॉजिटिव कमेंट्स करें जहाँ भी करें, और अच्छा सपोर्ट करें शो को। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। ओके, टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट।